नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सूचना ठाकुर शिवम सिंह जी सौड़ आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव के पेज से डाला गया था कि हम 1 बजे लाइव आएंगे, तो आप लोगों के बीच में मैं लाइव आया हुआ हूं और मैंने सोचा अपने समाज को एक संदेश दिया जाए, क्योंकि मेरे समाज के लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं और मैं कुछ संदेश देना चाहता हूं आप लोगों को। आगे की लड़ाई को कैसे लड़नी है, इस पर भी चिंतन करना है, चर्चा करना है। आप लोगों का ये जो प्यार है, ये जो दुलार है हमारे प्रति, ये सब मतलब समझ लीजिए कि मैं बहुत ही भावुक हूं। मैं बहुत ही भावुक हूं। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं अपने शब्दों से इसे कह पाऊं आप लोगों से। तो सबसे पहले तो यही निवेदन है कि आप सभी को एक तरफ से इनवाइट कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। लाइव आने का कोई विशेष कारण नहीं था। लाइव इसलिए हम आए क्योंकि मेरे समाज के बहुत से लोग परेशान हैं। एक साथ कई फोन आते हैं, ठाकुर शिवम सिंह के फोन पर, हमारे फोन पर, आदरणीय बड़े भाई गोपाल जी पांडे जी के फोन पर फोन आते हैं और सारे फोन अकेले रिसीव कर पाना संभव नहीं है। तो हमने सोचा लाइव के माध्यम से अपने समाज को जो भी बात है वो बता दें हम। और ये मेरा जो जीवन है मेरे समाज के लिए है। मेरे शरीर में जो मतलब ये जो मैं सांसें ले रहा हूं, ये समाज के लिए है। मेरा पूरा जीवन, मैंने अपना पूरा कैरियर दांव पर लगा दिया, मैंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी बाबू, तो सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए। कोई अपेक्षा नहीं है मेरी। मेरे ही समाज के कुछ पता नहीं कैसे लोग हैं, वो भी मेरा विरोध किया करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, पता नहीं कैसे। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, शेयर करते रहिए, इनवाइट कर लीजिए। कोई अपेक्षा नहीं है मेरी। ये अपेक्षा नहीं कि समाज मेरे साथ ये करे, वो करे, ऐसा वैसा, ये सब वो सब, ऐसा कुछ कोई अपेक्षा नहीं है। बस समाज के प्रति एक प्रेम है। मेरी ये जो धड़कनें हैं मेरे समाज के लिए धड़कती हैं। दिल में एक चाह है कि मैं अपने समाज के लिए कुछ कर सकूं। पैदा तो बहुत लोग हुए हैं, पैदा तो इस धरती पर बहुत लोग हुए हैं और पैदा होकर के इस धरती से चले भी जाएंगे। लेकिन ऐसे जाने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे जाने का कोई मतलब नहीं है। अगर मेरा जीवन मुझे मिला है तो मैं अपने इस समाज के लिए कुछ कर पाऊं। जो घटना 20 तारीख या 20 तारीख की रात को, जो 20-21 तारीख की रात को जो घटना घटी है, उस घटना के बारे में तो आप भी जानते होंगे। पूरा सोशल मीडिया देख रहा है, चारों तरफ से ट्विटर पर ट्रेंड भी चल रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि क्या घटना घटी। वो घटना एकदम सत्य थी जो मेरे साथ घटी। और लेकिन अब आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं एकदम सुरक्षित हूं, अपने घर पर हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। और ये जो समस्याएं आई हैं या ये जो समस्याएं आ रही हैं, ये जो समस्याएं आई हैं, ये जो समस्याएं आ रही हैं, इन समस्याओं से हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन संघर्षमय है। गांव की प्रधानी, जो लोग गांव के प्रधान होते हैं, वो एक गांव का नेतृत्व करते हैं, तब भी वो परेशान रहते हैं। मैं 41 करोड़ सवर्णों का नेतृत्व कर रहा हूं। मैं 41 करोड़ सवर्णों का नेतृत्व कर रहा हूं। तो समस्याएं तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन हमारे खून में डर नहीं है। हमारे पूर्वजों का इतिहास रहा है। यहां कोई भय नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं, डटने की आवश्यकता है, लड़ने की आवश्यकता है, जीतने की आवश्यकता है। कुछ तथाकथित लोग बता दिए कि आपने जात सूचक शब्द की टिप्पणी की, ऐसा वैसा, ये शिकायत वो शिकायत। आप सभी लोग मुझसे बराबर जुड़े हैं। मेरा हमेशा एक सिद्धांत रहा है कि हमें किसी जात का विरोध नहीं, अपने समाज के विकास पर ध्यान देना है। हमें किसी जाति का विरोध नहीं, अपने समाज के विकास पर ध्यान देना है। भाई मैं किसी जात को गाली दूंगा तो क्या पा जाऊंगा मैं? भाई मैं किसी भी महापुरुष को अगर गाली दूंगा तो मैं क्या पा जाऊंगा? और उनसे मेरी कौन सी लड़ाई है? अगर कोई व्यवस्था परिवर्तन होगी या कोई नियम कानून लागू होंगे तो वो सरकार करवाएगी। अगर मेरी कोई आवाज भी होगी तो सरकार के खिलाफ होगी। और सरकार के खिलाफ इसलिए होगी क्योंकि हमने उनको वोट दे करके अपना सरकार चुना, अपना जनप्रतिनिधि चुना है। तो अगर कोई शिकायत है तो शिकायत भी उनसे हम करेंगे।
तो इस तरीके से जो लोग आरोप लगा करके मतलब कहने लगे कि आपने ऐसा किया वैसा किया, तो आप लोग तो जानते हैं कि हमारा उद्देश्य किसी जात का विरोध नहीं, अपने समाज का विकास है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, चंद्रशेखर आजाद तिवारी, मंगल पांडे, भगत सिंह, महात्मा गांधी, बहुत से महापुरुष हुए, उनके जीवन में कितना संघर्ष था, अंग्रेजों की गुलामी थी, किस तरीके से कोड़े और पट्टे से मारे जाते थे हमारे देश के लोग, ये सारा संघर्ष झेल करके वो कभी पीछे नहीं हटे, कभी वो नहीं पीछे हटे, बराबर समाज की लड़ाई को लड़ते रहे, बराबर समाज की लड़ाई को लड़ते रहे। उसी प्रकार से ये जो समस्याएं सामने आ रही हैं, ये जो समस्याएं सामने आ रही हैं, समस्याएं सिर्फ इसलिए आ रही हैं कि एक जो आवाज उठ रही है, इस आवाज को कैसे दबाया जाए, एक मनोबल को कैसे तोड़ा जाए। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, मनोबल को तोड़ना नहीं है, समाज की लड़ाई को लड़ना है। हम लोग, हमें देखिए, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हम सबसे पहले सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संत निरामया की भावनाओं का पोषण करते हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं। हम परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, इस भावनाओं पर चलने वाले लोग हैं। हम किसी का विरोध करने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ बोलने वाले हम लोग हैं, अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं। और एक बात मैं आपको और बताऊं, ये जो समस्याएं हैं, ये जो अन्याय है, इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि अन्याय को बढ़ाने वाले लोग ज्यादा हैं। ये अन्याय इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इसको सहन करने वाले, इसको बर्दाश्त करने वाले हम लोग जो हैं, ये मौन हैं। कहीं भी कोई अन्याय हो, कहीं भी कोई अत्याचार हो, तो उसका प्रतिकार होना चाहिए, उसका विरोध होना चाहिए। अगर आप जिंदा हैं तो आपको अपने आप को जिंदा होने का प्रमाण देना होगा, आपको लोगों को महसूस करवाना होगा कि आप मरे हुए नहीं हैं। तो इस लाइव का बस इतना उद्देश्य था कि पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, सकारात्मक सोच के साथ हमें अपने समाज की मजबूती पर ध्यान देना है, सवर्ण आर्मी की मजबूती पर ध्यान देना है। ये जो समस्याएं हैं, ये नहीं आती। अगर लोगों को पता होता कि हम लोग कौन हैं और हम क्या करते हैं, तो समस्याएं नहीं आती, लेकिन आ गई। चलिए कोई बात नहीं, आ गई, कोई बात नहीं, लेकिन अब आवश्यकता है कि और मजबूत करिए। मैंने देखा कि जौनपुर से लोग, सिद्धार्थनगर से लोग, अलग अलग प्रदेश, अलग अलग राज्य से लोग लगातार फोन कर रहे हैं, भैया मैं बहराइच पहुंच रहा हूं, भैया मैं बहराइच पहुंच रहा हूं, भैया मैं बहराइच पहुंच रहा हूं। बार बार मैंने रोका, कहा कि बहराइच आने की आवश्यकता नहीं है, बहराइच आने की आवश्यकता नहीं है। वो कह रहे हैं कि उनकी गलती, वो नहीं जान पाए, आपको ले आए, तो ठीक है, अगर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हमें मानना है। हम लॉ एंड ऑर्डर हम लॉ एंड ऑर्डर कभी नहीं बिगाड़ने वाले लोग हैं। हम लॉ एंड ऑर्डर कैसे बना रहे, इसका समर्थन करते हैं और हमेशा करते आए हैं। हमारी सोच में और औरों की सोच में बस यही इतना अंतर है। लोग हमको गालियां देते हैं, फिर भी हम उन पर ध्यान नहीं देते, इसलिए क्योंकि हमें, भाई साहब, ये सब चीजें जो हैं, ये सब बहुत छोटी चीजें हैं, इन चीजों का कोई मतलब नहीं है। आपका मिशन बड़ा है, आपका उद्देश्य बड़ा है। हो सकता है ये चीजें आपको आपके उद्देश्य से भटकाने के लिए हो सकता है आपको आपके रास्ते से हटाने के लिए हो सकता है। मैंने देखा लगातार सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर मेरे समर्थन में लोग पोस्ट डाल रहे हैं, लोग डीपी बदल रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो प्यार है, ये दुलार, मुझे महसूस हुआ कि ये समाज के लिए जो मेरा 3 साल का संघर्ष है, ये संघर्ष की देन है। बेशक मैं पैसा नहीं कमा पाया आज। कुछ लोग ये भी प्रश्न किए, अरे भुखमरी कगार पर हो जाकर के, पहले तुम कमाओ धमाओ, अपना काम करो, ये सब क्या कर रहे हो। कुछ लोग कहे ऐसी बातें, लेकिन कोई बात नहीं। बेशक मैं आज तक पैसा नहीं कमा पाया, लेकिन आज ये पूरे देश से, यहां तक कि अमेरिका से फोन आया मेरे पास, अमेरिका से फोन आया मेरे पास। आज मेरे समाज के बड़े बड़े लोग, मैं सबका नाम नहीं लेना चाहूंगा, हो सकता है वो ओपन ना आना चाहते हो, बड़े बड़े लोग लगातार फोन किए, IAS IPS रैंक के लोग लगातार फोन किए, शासन प्रशासन में बैठे लोग लगातार फोन किए। तो यही मेरी कमाई है, यही मेरी कमाई है।
हम राजनीतिक नहीं है कि हम कोई राजनीतिक उद्देश्य या राजनीतिक प्रतिद्वंदता के कारण किसी का विरोध करेंगे, किसी को गिराने का काम करेंगे। ऐसी सोच हमारी कभी नहीं रही है। हमारा मनोबल बहुत मजबूत है भाइयों। हमारा जो मनोबल है वो बहुत मजबूत है। डरने की आवश्यकता नहीं है, समाज के लिए लड़ने की आवश्यकता है। आप औरों पर आरोप ना लगा करके अपने अंदर देख करके अपने आप को मजबूत करने की आवश्यकता है। और बस आप भाइयों का ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बना रहे, बस आप भाइयों का ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बना रहे, वो मुकाम हासिल होगा मित्रों। आज समझो ये जो हलचल है, ये जो बौखलाहट है, ये क्यों है? ये सिर्फ और सिर्फ आपके एकता की ताकत है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके एकता की ताकत है। लोगों को पता चल रहा है कि सवर्ण समाज संगठित हो रहा है। लोगों को महसूस हो रहा है कि अपने अधिकार की आवाज उठा रहा है। बस यही एकता बनाए रखना है। इसमें ये जो घटना घटी, इससे जो घटना घटी जिसमें मेरा पेज भी डिलीट करवा दिया गया, आपको पता होगा। आश्वासन मिला है कि पेज रिकवर हो जाएगा, देखते हैं क्या होता है। आश्वासन मिला है कि पेज रिकवर हो जाएगा। शेयर करते रहिएगा, क्योंकि ये मेरा पेज है नहीं, ठाकुर साहब का पेज है, शिवम सिंह जी का। तो इस पर हो सकता है भी बहुत सारे लोग ना जुड़े हो, बहुत सारे लोग ना जान पा रहे हो, लेकिन लोग लगातार मैसेज करके बताने कि भैया एक वीडियो ही बना दीजिए, हम लोग परेशान हैं। इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा। जैसा कि आपको पता है कि मेरा पेज भी डिलीट करवा दिया गया, तो सूचना थोड़ा बाधित हुई है, लेकिन कोई बात नहीं। कई सारे मेरे भाई बंधु जो ग्रुप चला रहे हैं, सब कुछ चला रहे हैं मेरे नाम से। तो ये सब क्यों? ये सब इसलिए क्योंकि इनको लग रहा है कि आप एक हो रहे हैं, आप संगठित हो रहे हैं। बस आप ऐसे ही संगठित रहिए, बस आप ऐसे ही संगठित रहिए। हमें किसी को गाली नहीं देना है, ना ही हमें किसी का विरोध करना है, लेकिन अपने अधिकार के लिए लड़ना है। लेकिन अपने अधिकार के लिए लड़ना है हमें। और मैं अपने इस लाइव के माध्यम से, मैं अपने समाज के कुछ ऐसे लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं जो कुछ थोड़ा बहुत ओछी मानसिकता से ग्रसित हैं, जो पता नहीं क्या भावना हमारे प्रति रखते हैं, जो जिनका उद्देश्य और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ सर्वेश पांडे का विरोध करना है, बिना किसी मुद्दा के, बिना किसी तर्क के, बिना किसी उसके, किसी भी तरीके से उनका मेन उद्देश्य सर्वेश पांडे का विरोध करना है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं इस लाइव के माध्यम से, आप मेरा विरोध कर रहे हैं, बेशक करिए। आप मेरा विरोध कर रहे हैं, बेशक करिए। अगर आपको लग रहा है कि आप मुझसे अच्छी लड़ाई लड़ पाएंगे और सर्वेश पांडे आवाज उठाना बंद कर दें, मैं आज से बंद कर दूंगा आवाज उठाना, नहीं लड़ूंगा आपकी लड़ाई। लेकिन शर्त यह है कि जितने मेहनत, जितने त्याग, जितने बलिदान से मैंने समाज की इस लड़ाई को आगे बढ़ाया है, क्या आप बढ़ा पाओगे? आप उन लोगों का कभी विरोध नहीं कर पाए जो खुले मंच से सौरों को गाली देते हैं। आप उन लोगों का कभी विरोध नहीं कर पाए जो सौरों को यूरेशियाई और विदेशी बता रहे हैं। लेकिन आप सर्वेश पांडे का इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि इनका लोग इतना समर्थन क्यों करते हैं, इनके एक आवाज पर, इनके एक आह्वान पर इतने लोग खड़े क्यों रहते हैं? तो ये सर्वेश की आवाज पर नहीं, ये सवर्ण समाज की विचारधारा के आह्वान पर खड़े रहते हैं लोग। मैं कुछ नहीं हूं, मेरा समाज सब कुछ है। इस भावना से हमको चलना होगा। आज तक आवश्यकता पड़ी मैंने दूसरों के घर बनवाए, अपने समाज के गरीबों शोषितों के, जबकि मेरा खुद का घर कभी नहीं बना है। जब इस सोच से हम आप आगे बढ़ेंगे ना, तब समाज का विकास होगा। सर्वेश का विरोध करके सिर्फ आप अपने समाज के प्रतिष्ठित और व्यवस्थित लोगों की दृष्टि में अपने आप को गिरा रहे हैं। आप जो ऊर्जा सर्वेश के विरोध में लगा रहे हैं, वो ऊर्जा सवर्ण विरोधियों के विरोध में लगाइए। मैं तो समाज के लिए लड़ रहा हूं, मेरा पूरा समाज देख रहा है। और मैं इसलिए किसी का विरोध नहीं करूं, मैं किसी का नाम भी नहीं ले रहा हूं, इसलिए क्योंकि मेरा जो जन्म है मेरे समाज के लिए लड़ने के लिए हुआ है, ना कि समाज से लड़ने के लिए हुआ है। मेरे शरीर का एक एक अंग अगर कट जाए, मेरे शरीर का अगर एक एक अंग कट जाए,
मुझे सूली पर चढ़ा दिया जाए, लेकिन मैं अपने समाज का विरोध नहीं करूंगा। मेरे लिए मेरे समाज के वो सभी लोग पूजनीय हैं। मेरे लिए मेरे समाज के वो सभी लोग पूजनीय हैं जिनका 1% भी समाज की इस लड़ाई में योगदान है। ये जो लड़ाई आज चल रही है, सर्वेश पांडे आज यहां बैठकर बोल रहा है और आज बोलने पर इतने लोग संगठित हो रहे हैं, चारों तरफ एक दूसरे के सहयोग के लिए खड़े हो रहे हैं, अपनों की प्रति भावनाएं जागृत हो रही है। तो ये 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का परिणाम नहीं है, ये कई सालों का परिणाम है जो लगातार चल रहा है। हम तो एक छोटे से सिपाही हैं। हमारा विरोध करके हमारा नुकसान क्या करवाओगे? मैं अगर लड़ना बंद कर दूंगा तो क्या मैं मर जाऊंगा? नहीं। मेरी मां चाहती है कि तुम शादी कर लो, कहीं नौकरी कर लो, किसी भी तरीके से अपने घर में रहो, काहे विवाद में फंस रहे हो। लेकिन नहीं, अपने मां का इकलौता बेटा होने के बावजूद भी दिन रात लगा हूं, तो भाई क्या स्वार्थ है मेरा? उसमें भी अगर आप दिमाग लगा रहे हैं तो एक गलत बात है। मेरे ऊपर अगर ये छोटी मोटी समस्या आई, उस समस्या में कितने लोग मेरे साथ खड़े हुए मैंने यह भी देखा, क्योंकि मेरा तो फेसबुक पेज अकाउंट सब डिलीट करवाया गया है, लेकिन मेरे बहुत सारे चाहने वाले जो हर एक गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। तो बस ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी कुछ भाइयों से मुझे मिलना है। पीछे हमारे बड़े भाई गोपाल जी पांडे जी पे बैठे हैं, इनको जैसे सूचना मिली उस घटना के बारे में, तुरंत ये वहां से इलाहाबाद से हमारे घर पर आ गए। तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, आपका भाई अभी बिल्कुल सुरक्षित है। हो सकता है कुछ षड्यंत्र चल रहा हो मेरे खिलाफ, लेकिन डरना नहीं है। अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो शिवम है, और शिवम क्या, अभी बहुत सारे मेरे भाई हैं, आप सभी लोग, मुझे पता है कि एक भी अगर सूचना मिलेगी आप लोगों को तो कम से कम लाखों की भीड़ में आप मेरे समर्थन में पहुंच जाएंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है और ना ही कोई ऐसी दिक्कत समस्या है। बस यही कहना चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा।